बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप सबको नमाज तहज्जुद के बारे में बताया जाएगा कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है और इसकी रकातें मुकम्मल कितनी हैं। और नमाज तहज्जुद का जो ये वक्त है ये नमाज फजर से पहले तक है। तो याद रहे, अगर सोए बगैर भी नमाज तहज्जुद अदा कर ली तो नमाज तहज्जुद हो जाएगी, लेकिन सवाब में कुछ कमी पेशी आ जाएगी, क्योंकि नमाज तहज्जुद के लिए जो है ये सोना ये शर्त है। और साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि नमाज तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है, यानी नमाज इशा की अदायगी के बाद कुछ देर के लिए ही सो जाइए, चाहे 5 मिनट ही बंदा क्यों ना सो गया हो। तो जब सोकर दोबारा बेदार होगा फिर नमाज तहज्जुद पढ़ेगा। रात के 1/3 हिस्से की जो इबादत है ये अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी मकबूलियत वाली इबादत होती है, और इस इबादत में जो दुआ मांगी जाती है वो भी अल्लाह ताला जो है वो दुआ कबूल फरमा लेता है। तो नमाज तहज्जुद का जो वक्त है वो सुबह नमाज फजर से पहले तक है। अब ये समझिएगा कि नमाज तहज्जुद की मुकम्मल रकतें कितनी है। तो याद रहे, नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं। अब इनके पढ़ने का तरीका क्या है? इनके पढ़ने का तरीका यूँ है कि 2 रकत करके भी नमाज तहज्जुद जो है ये अदा की जा सकती है, और 4-4 रकत भी करके नमाज तहज्जुद जो है ये अदा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अफजल अमल है ये है कि 2-2 रकत करके नमाज तहज्जुद के जो नफल हैं ये अदा की जाएं। अब इनके पढ़ने का तरीका क्या है? इनका पढ़ने का तरीका यूँ है कि सबसे पहले नियत होगी। नियत क्या है कि मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद नफल मुँह तरफ काबा शरीफ के बंदगी अल्लाह ताला के लिए। तो नियत जो है ये याद रहे, दिल के पक्के और पुख्ते इरादे का नाम जो है ये नियत है। ज़बान से ये कलिमात का अदा करना ये मुस्तहब है, यानी सवाब का अमल है। अब नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो है तकबीर तहरीमा कहा जाएगा, यानी दोनों हाथ कानों तक उठाए जाएंगे, फिर नाफ के नीचे बांध लिए जाएंगे और नाफ के नीचे बांध के सना पढ़ी जाएगी और ताउज़ तस्मिया पढ़ा जाएगा और सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ी जाएगी। फिर मामूल के मुताबिक जो है रुकू व सुजूद होगा। इसी तरीके के साथ अगली रकत के लिए जब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ी जाएगी, मामूल के मुताबिक रुकू व सुजूद होगा। और अत्तहियात में जब बैठेंगे तो अत्तहियात से लेकर दुआ तक, यानी यौम यक़ूमुल हिसाब तक जो है ये मुकम्मल की मुकम्मल जो है ये पढ़ी जाएगी। इस तरह आपके 2 नफल वाले जो नमाज तहज्जुद है ये अदा की जाएंगे। अगर आप 4-4 रकत करके नमाज तहज्जुद अदा करना चाहते हैं तो जिस तरीके के साथ आपको सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीका सिखलाया गया, वैसे ही जो है नमाज तहज्जुद के जो 4 रकत वाले अगर आप नफल पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह जो है ये नमाज आपकी अदा हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपको ये नमाज तहज्जुद का अदा करने का तरीका जो है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।